हेलो हाय एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। दोस्तों प्लीज पहले मेरे चैनल को कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि जो आज मैं सीरीज लेकर आया हूं ना, इसका जस्ट मैंने कुछ दिन पहले ट्रेलर का रिव्यू भी किया था। और जो सीरीज है इसका नाम है वृंदा, जो अभी 2 अगस्त को रिलीज हुई है। जस्ट मैंने आज 5 अगस्त को इसको देखकर कंप्लीट किया है और ये सोनी लिव पर रिलीज हुई है। और इसके अलावा जो इसके डायरेक्टर हैं, मैं सीरियसली बोलूंगा सर, आपको सैल्यूट है। मतलब ये डेयरिंग की बात है। ये एक कहते हैं ना, ये एक ऐसा कंटेंट है, ये हर कोई इस तरीके के कंटेंट को नहीं बना सकता। और वो कंटेंट जो आपने बनाया, जो डायरेक्टर का नाम है, मैं आपको उस डायरेक्टर का नाम बता दूं, उनका नाम है सूर्य मनोज वांगला। सूर्य जी, मतलब वाकई में आपने जवाब नहीं, मतलब ये बिल्कुल एक कहते हैं ना, कंटेंट जो लिखा है वो है जय कृष्णा, पद्मावती मालादी और सूर्य मनोज वांगला। ये तीनों ने मिलकर इस कंटेंट को लिखा है और सूर्य मनोज वांगला ने इसको डायरेक्ट किया है। मतलब ये कह सकते हैं ना कि इतना एक कॉम्पैक्ट, एक पैकेज इतना जबरदस्त कि दमदार है। तो भैया चलो इस दमदार स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, इस वेब सीरीज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वेब सीरीज है इसका नाम है वृंदा, 2 अगस्त को रिलीज हुई है। सोनी लिव पे इसका आगाज हुआ है और इसके अंदर जो लॉन्च हुई है वो है हमारी सबकी, मतलब कहते हैं ना कि साउथ से जो जिन्होंने एक धीरे धीरे जिन लोगों को यंगस्टर के दिल में चढ़ना शुरू हुई हैं, उनका नाम है त्रिशा कृष्णन। बहुत ही जबरदस्त एक्ट्रेस हैं। विजय सेतुपति सर के साथ वो 96 में भी आई थी, जैसा कि मैंने ट्रेलर में भी बताया था। ये वाकई में बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। बड़ी सादी और बड़ी सटल एक्टिंग की है इन्होंने। मतलब कोई इससे जज नहीं कर सकता कि ये आगे स्टोरी जाएगी कैसे और कहां तक जाएगी। जब तक स्टोरी ये 8 एपिसोड है, मतलब पहले एपिसोड से ये कहानी चलती है और हम त्रिशा के पीछे पड़ते हैं कि भाई कैसे कहानी लेके जा रही है और आखिर इस स्टोरी में हो क्या रहा है। तो कुल मिला के इसकी स्टोरी ये है कि एक गांव की कहानी है जहां पर एक किसी इंसान की मौत होती है, किसान है कोई, उसकी मौत होती है, जहां पर जंगल के बीचों में ये गांव बसा हुआ है। बहुत प्यारा सा छोटा सा गांव है। तो वहां के किसी तांत्रिक का कहना है कि यहां के जो पेड़ पौधे हैं वहां पर एक माता रहती है और वो माता जो है वो नाराज हो गई है और वो नाराज होकर चली गई है। अब उसको बुलाने के लिए बलि देनी होगी। और बलि किसकी देनी होगी? वो बच्ची की। अब जाहिर सी बात है, बच्ची का उस तांत्रिक एक जो पंडित हैं वो कुछ तरीके से कुछ पढ़ते हैं और वो एक लड़की की तरफ उंगली उठा देते हैं, जो होती हैं आगे चलकर त्रिशा कृष्णन। अब उसको उसकी मां कहती है, उसका भाई जो है उसको बड़ा प्रोटेक्ट करता है। जैसे रायन फिल्म के अंदर जो क्या नाम है धनुष थे, वो अपनी बहन को बड़ी प्रोटेक्ट करते हैं, इसी तरीके से त्रिशा कृष्णन को उनका भाई प्रोटेक्ट करता है और वो बहुत बहुत मोहब्बत करता है। मतलब वो कहता है कि मैं तुमको कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। अब कहानी यहां से शुरू होती है कि उसकी बलि चढ़ने वाली है। मां को लाड आता है, प्यार आता है और भाई को प्यार आता है। भाई कहता है मैं अपनी बहन को मरने नहीं दूंगा। मां कहती है हम नहीं मरने देंगे और वो किसी तरीके से ट्रक में बैठा के भगा देती है, मगर भाई और उसकी मां वहां के लोगों के हाथ में आ जाते हैं। अब पंडित जी जो हैं वहां के जो क्रिया को कर रहे थे, वो क्रिया को करते वक्त अब वो ये कहते हैं बलि तो चढ़नी है, अब किसी और बच्ची की चढ़ेगी। तो उस जगह पर किसी और बच्ची की बलि चढ़ा दी जाती है। और दूसरी तरफ जो क्या नाम है भाई है, जब वो देख रहा होता है, वो कहीं मतलब बेसिकली जंगल में भटक गया है, जो उसका छोटा भाई है त्रिशा कृष्णन का, जिसका नाम है सत्या। ठीक है। अब वो वहां से भटक कर जैसे ही वो गांव पहुंचता है तो उसकी मदर को जो है वो वहां पर क्या नाम है गर्दन काटी जा रही है और जो बच्ची थी उसको जला दिया गया है। तो उसको ये एहसास होता है कि ये बच्ची जो है वो जलकर खाक जो हुई है, वो मेरी छोटी बहन है, वो पकड़ में आ गई थी और ये जो मां है इसको भी मार दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो वो गांव को जला देता है और उसको उसके अंदर एक भावना आ जाती है कि भगवान ऐसा नहीं हो सकता, अगर है तो वो नहीं, मतलब इस तरीके से तो नहीं कर सकता, मगर इस मुकाबले में तो अगर है तो वो नहीं है, वो मतलब वो मार नहीं सकता किसी को। और वो पूरे टाइम वो यही रणनीति अपनाता है कि जो इस तरीके के लोग हैं, मतलब तांत्रिक किस्म की विद्या करने वाले हो या जो भी जिस रिलीजन के भी लोग हैं, जो गलत तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं रिलीजन को, वो उनसे बदला लेता है और उनको खत्म कर देता है। और उसका एक रिवेंज है कि ये जो हो रहा है समाज के अंदर बहुत गलत हो रहा है। इधर जो त्रिशा कृष्णन जिसके हाथ चढ़ती हैं, जहां पर ये ट्रक के अंदर मिलती हैं, वो होता है एक पुलिस ऑफिसर। वो बड़े नेक इंसान होते हैं, उस बच्ची को गोद ले लेते हैं और वो किरदार निभाती है अपने वालिद के, अपने फादर के बाद।
मतलब उनसे बड़ी मोहब्बत करती है अपने फादर से, और थोड़ा शुरू शुरू में तो नोक झोंक होती है, आप मेरे गांव पहुंचा दीजिए, मुझे सपने में आ रहा है कि मेरा कोई गांव और है, आप प्लीज आप मुझे मेरे जगह पहुंचा दीजिए। मगर किसी तरीके से वो उसे समझा बुझाकर वो उसे अपनी पास रखता है और प्यार से पालता है, और उसकी उसी दौरान मौत हो जाती है। अब ये एक, मैं इस जगह पर नहीं बताऊंगा उसकी मौत होती क्यों है और किसके साथ होती है, आखिर वजह क्या होती है उसकी मौत की। वो बहुत इमोशनल, जैसे महाराजा के अंदर एक छोटा सी सीन है और उसकी दुनिया बदल देता है, ऐसे ही इसके अंदर भी छोटे छोटे सीन है जो बाप का मरना भी बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। मैं कहूंगा उस सीन के डिस्क्राइब अगर मैं कर दूं तो कहानी खत्म हो जाएगी, तो उस जगह पर मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, कि आप जाके देखेंगे सोनी लिव पर वृंदा को तो आपको देखकर ही मजा आएगा। तो कुल मिलाकर ये जो रिवेंज है, बाप के मरने के बाद उसको एहसास होता है कि यार जो मुझे पालने वाला था वो चला गया, और यहां बन जाती है एक पुलिस ऑफिसर जो एसआई, नई जो पढ़ लिख कर बहुत हाईली क्वालिफाइड एसआई है, और दिमाग तो उसका इतना शार्प है कि वो जरा जरा सी बातों को सच करती है। अब वृंदा के पीछे जो पुलिस ऑफिसर है, जो उसके हेड ऑफिस है, वो उनको मजाक में लेते हैं। तो एक लाश मिलती है पानी के अंदर, और एक बड़ी अनऑकवर्ड तरीके से वो लाश है। अब पुलिस ऑफिसर कहते हैं भाई इसको, केस को बंद कर दो, ये तो कोई मतलब है ही नहीं, ये पानी में मिली है, सुसाइड किया होगा। मगर वो मार्क देखती है कि चाकू एक ही जगह पर 16 बार लगा है, तो इसके पीछे कोई तो मर्डर मिस्ट्री है। अब भैया इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे पढ़ते 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 पता चलता है कि ये मर्डर जो एक नहीं है, ये बहुत सारे मर्डर्स हैं, बहुत सारे मर्डर, और ये कई कई फेस्टिवल्स के अंदर मर्डर हुए, मतलब मास लेवल पर भी मारा गया है। तो अब ये जो वृंदा की पूरी स्टोरी है भाई, रिलीजियस जो कंटेंट, जो मैं कहता हूं डायरेक्टर का बहुत डेयर वाला बात है भाई, आप लोग देखेंगे तो आप कहेंगे उठने के बाद कि यार ये डायरेक्टर की हिम्मत है, ये प्रोड्यूसर्स जो फाइनेंसर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया उनकी हिम्मत है, और ये एक्टर की हिम्मत है कि जो इस तरीके के कंटेंट को वो आगे लेके आए हैं। उन्होंने किसी रिलीजन को गिराने की कोशिश नहीं की है, किसी रिलीजन को दबाने की कोशिश नहीं की है, किसी को गलत बोला नहीं है, मगर जो उसमें गलत लोग होते हैं उनके बारे में ये बात बताई। बेचारे जो परेशान हाल होते हैं, उनकी परेशानियों का फायदा उठाने वाले ये जो लोग हैं, उनके खिलाफ ये जंग है। मैं कहूंगा वृंदा बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। पाताल लोक और मैं कहूंगा काल्की के बाद ये इस 2024 की वेब सीरीज कंटेंट में नंबर 1 कंटेंट पे आएगी। अभी तक नंबर 1 कंटेंट पर इसके टक्कर पे मुझे नहीं लगता कोई होगी, क्योंकि फिल्म्स में आप कहें तो काल्की है, उसके बाद कहें ओटीटी के अगर बात कहें सिंगल उसमें तो भैया वो महाराजा है, पिल है, बट ये जो है ये सुपर से भी ऊपर है, धमाल बवाल कहते हैं ना, सब कुछ है। इसको स्टार नहीं, इसको तो मैं कहता हूं मून कहो, सन कहो, जो कहना कहो, इसको स्टार मत दो, इसको तो बहुत बहुत ऊपर है। ये कंटेंट बनाने के लिए, डेयरिंग के लिए मैं कहूंगा सैल्यूट है। आप इसको जाके देखिए, सोनी लिव पर देखिए, 2 अगस्त को रिलीज हो चुकी है, ओरिजिनल जगह जाके देखिए, प्लीज पायरेसी मत कीजिए, मत कीजिए। और जो इसमें कैरेक्टर्स हैं प्लीज उनके लिए तो पायरेसी मत कीजिए, बहुत मेहनत की है और ये बहुत डेयरिंग वाली स्टोरी है। उसके लिए उसकी ओरिजिनल पेज पे जाके देखिए, उस डायरेक्टर की हिम्मत बढ़ाइए, उस राइटर फाइनेंसर प्रोड्यूसर्स की हिम्मत बढ़ाइए, उस ओटीटी चैनल की हिम्मत बढ़ाइए कि वो वाकई में कंटेंट बहुत बड़ा है। तो कंटेंट को जो लिखा है, जो डायरेक्ट किया है, सबसे पहले उनका नाम है मैंने जैसे कि बताया सूर्य मनोज वांगला, सूर्य मनोज वांगला। लिखा है जय कृष्णा पद्मावती मालादी, सूर्य मनोज वांगला ने। और तीसरा जो इसके अंदर एक्टर्स हैं वो एक्टर्स की भरमार है, मतलब मजे हुए एक्टर भाई, मजे में जो एक्टर्स आ रहे हैं ना, ये निकल के ओटीटी का मैं कहूंगा, ये ओटीटी ने जो स्टेप बाय स्टेप मनोज बाजपेयी सर हुए, संजय मिश्रा हुए, या पंकज त्रिपाठी हुए, ये जो एक चेन बनाई है ना, ऐसे अब ये साउथ से निकल के आ रहे। तो ये जो ये त्रिशा कृष्णन के बाद जो सपोर्टिव एक कैरेक्टर है वो है रविंद्र विजय। क्या सुपर एक्टिंग की है, मतलब लगता नहीं है कि ये कहीं से कि एक नॉर्मल एक्टर हो सकता है। ये भी मैं कहूंगा ये संजय मिश्रा या मनोज बाजपेयी, ये उन कैटेगरी में ये कैरेक्टर आके खड़े होते हैं। और उसके बाद है आनंद समी। भाई ये आनंद समी जो कैरेक्टर है, ये ही मेन कैरेक्टर जो ठाकुर का कैरेक्टर निभा रहा है, इसने डरा रखा है भाई, इसने तो मतलब हिला के रख दिया है। इसकी जो टेरर है वो आप देखकर डर जाएंगे, आप कहेंगे यार इससे बड़ा तो मतलब इतना इमोशनल ट्रैक नहीं हो सकता जिसके साथ हादसा हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा ट्रैक है जो आनंद समी ने निभाया है। आनंद समी के अलावा इंद्रजीत एक एक्टर है जो साउथ के, वो भी बहुत यंग एक्टर है, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बेसिकली उनका कहें तो मेन कैरेक्टर का वही है, वो
वृंदा के बेसिकली भाई बने हैं, जो क्रिएट मतलब कर रहे हैं आखिर तक। ये जो शुरू का एपिसोड में तो हमें आनंद समी दिखते हैं डराते हुए, फिर बाद में इंद्रजीत आ जाते हैं, और इंद्रजीत और आनंद की जो केमिस्ट्री है वो बहुत सुपर्ब है। ऐसा लगता है कि यार वाकई में इनको देखते जाओ और ये मतलब सीरीज खत्म ना हो, आगे बढ़ती चली जाए। उसके अलावा त्रिशा कृष्णन जो उसके उन दोनों के पीछे पड़ रही हैं भाई, उसका तो जवाब ही नहीं। ये एक एक सीन आपको, एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपको ऐसा नहीं लगेगा हमारा वेस्ट जा रहा है। मतलब आप ये बहुत लंबे लंबे एपिसोड हैं, 45 मिनट के, 40 मिनट से तो सारे ऊपर हैं। ये 8 एपिसोड हैं, तो इसको एक वन गो में देखिए। मैं तो कहूंगा संडे में बैठिए या किसी दिन बैठिए, किसी वक्त बैठिए रात के अंदर, वो एक गो में देखिए, क्योंकि ये वन गो की वेब सीरीज है जो मजा देगी आपको। अलग अलग एपिसोड देखेंगे इसका मजा खत्म हो जाएगा। बेटर है एक साथ देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। और इसकी जो सिनेमेटोग्राफी की है वाकई में बहुत ही जबरदस्त है, जो कि है जिनका नाम है सिनेमेटोग्राफर का दिनेश के बाबू। वाकई में उन्होंने बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफी की है। सिनेमेटोग्राफर का बहुत बड़ा क्रेडिट होता है जो हम अक्सर नहीं ले पाते हैं। डायरेक्टर की बात करते हैं, राइटर्स की बात करते हैं, मगर हम अक्सर सिनेमेटोग्राफर की बात नहीं करते। मगर यह बहुत बड़ा क्रेडिट है जो उस सीरीज को बांधा है, उसके जो कलर्स दिए हैं, जो उसको परफेक्ट शूट किया है, डायरेक्टर की इमेजिनेशन को जो लेके आए हैं, वो हैं दिनेश के बाबू। बहुत ही शानदार सिनेमेटोग्राफी है। और भाई इसका जो म्यूजिक है वो भी बहुत जबरदस्त है। आपको जहां कहीं पर लगेगा कि आप ब्रेक होने वाले हैं, वहां पर एक दो म्यूजिक ऐसे हैं जो आपको ना एनर्जी पैदा करते हैं आपके अंदर, और गूज बम्प लेके आते हैं आपको, और मजा आता है कि यार ये इमोशनल ट्रैक है। कहीं पर अगर आप किसी को कहते हैं ना कि किसी ने किसी को जलील कर दिया, और वो जो जलील हुआ है उसके ऊपर जो एक म्यूजिक बजता है कि उसको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, नहीं यार हम फिर से लड़ेंगे, फिर से ताकत देंगे, वैसा म्यूजिक जो दिया है वो बहुत प्यारा है। और उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो हैं हमारे शशिकांत कार्तिक। भाई शशिकांत जी, आपने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा कि जब जैसे जैसे इमोशन है, बीट है उसकी बहुत अच्छी है। मैं कहूंगा इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसका म्यूजिक, इसका डायरेक्शन, इसकी राइटिंग, इसकी एक्टिंग, भाई एक नंबर सीरीज है। आप देखोगे मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा।